गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का पहला पार्ट, जो कि हमने कल भी पढ़ा था, पर अब उसी के आगे की कुछ लाइनें हैं वो इस प्रकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तरक अनार के दाने। यानी कि अब जो ये लाइनों का अर्थ हम इस तरीके से समझेंगे कि जो पक्षी हैं वो अपने विचारों को कवि के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं। यानी कि कवि के जो विचार हैं वो इस तरीके से हमें भी समझाना चाह रहा है कि पक्षी कह रहे हैं कि सोने के जंजीर अर्थात पराधीनता से प्राप्त सुख सुविधाओं के बंधन में पड़कर वे अपनी गति और उड़ान भूल गए। यानी कि जब हम पक्षी को कैद कर देते हैं या पिंजरे में रख लेते हैं और उसको जब बाद में हम उसे आज़ाद करते हैं तो वो उड़ना और उनकी गति उड़ने का तरीका और उनकी गति वह भूल जाते हैं। उसी प्रकार वे वृक्षों की डालों पर बैठकर झूलने के अब केवल सपने ही देख पाते हैं। यानी कि क्या कि अब पक्षी सिर्फ पिंजरे में बंद होकर वो ये सोचता है कि हम पेड़ों की डालियों पर बैठकर झूलने के सपने ही केवल वह देखते रह जाते हैं। यानी कि उनके अरमान ऐसे ही रह जाते हैं। ऐसी उनकी इच्छा है कि वे नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाएं। यानी कि पक्षियों की इच्छा है कि वह नीले आकाश की सीमा, यानी कि सीमा तो है नहीं कि वहाँ तक वह उड़ते ही जाएं और वह जब तक उन्हें सीमा नहीं प्राप्त हो और अपनी लाल किरणों जैसी चोंच में अनार के दानों जैसे तरंगों की चुंगो उनकी इच्छा है। यानी कि उनकी जो चोंच होती है वो अंदर से कैसी होती है, लाल, तो वह हमें ऐसी लगती है जैसे अनार के दाने उनके मुंह में हों।